और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। दरअसल अब्दुल्ला आजम की विधायकी एक बार फिर से चली गई। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द की गई है। दरअसल छजलैट मामले में 2 दिन पहले उन्हें दोषी करार दिया गया था। 2 साल तक की सजा सुनाई गई थी, जिसके आधार पर अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई है। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने भी विधानसभा प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखी थी और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई है। दरअसल छजलैट मामले में 2 साल तक की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए अदालत की तरफ से 2008 के मामले में यह कार्रवाई की गई और अब फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा ने स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वार सीट से चुने गए थे अब्दुल्ला आजम और वो सीट अब रिक्त घोषित कर दी गई है। अब इस पर उपचुनाव कराए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब्दुल्ला आजम और आजम खान को दोषी ठहराया गया था 2008 के छजलैट मामले में 2 दिन पहले। अजीत हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ जुड़ रहे हैं। अजीत, एक बार फिर से सदस्यता चली गई अब्दुल्ला आजम की। देखिए, बिल्कुल अब्दुल्ला आजम की इसके पहले भी एक बार गई थी जब जन प्रमाण पत्र का मामला था, और एक बार फिर मुरादाबाद कोर्ट ने कल ही सजा सुनाई थी 2 साल की, जिसमें अब्दुल्ला आजम को यह सजा सुनाई गई। अब स्वार टांडा जो सीट है जहां से रामपुर से अब्दुल्ला आजम विधायक हैं, वो सीट भी रिक्त घोषित कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तरफ से जो उनके सचिव हैं, विशेष सचिव हैं जो मोहम्मद मुजाहिद, उनकी तरफ से आदेश जारी कर दिया गया और बाकायदा इसमें मुरादाबाद कोर्ट से जो सजा सुनाई गई उसका जिक्र भी विधानसभा की तरफ से किया गया और कहा गया कि 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो इनको सजा सुनाई गई थी 2 साल की, 3000 रुपए का अर्थदंड दिया गया था, उसका जिक्र भी विधानसभा के पत्र में किया गया। तो अब जो स्वार टांडा सीट है जहां से अब्दुल्ला आजम विधायक है, वो सीट रिक्त घोषित कर दी गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी, आजम खान और अब्दुल्ला आजम से जुड़ी। अब्दुल्ला आजम, इसके पहले देखिए आजम खान की सदस्यता चली गई, उसके बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की दूसरी बार सदस्यता गई है और अब वो जो स्वार टांडा सीट है वहां पर अब सूचना जारी होगी और वहां से अब दोबारा विधानसभा का उपचुनाव होगा। तो आप देखिए एक के बाद एक आजम परिवार की जो मुश्किलें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही हैं। कल मुरादाबाद कोर्ट ने 2008 के मामले में एक सजा सुनाई जिसमें सरकारी कार में बाधा डालना, जाम करके जो चीजों को अव्यवस्थित करना, उसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी। उस सजा के सुनाने के बाद ही हमने ये बता दिया था कि अब आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम जो विधायक है समाजवादी पार्टी की, उनकी सत्ता चली जाएगी और आज जो है विधानसभा की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष की घनश्याम लोधी जी अजीत हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। घनश्याम लोधी जी, एक बार फिर से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता चली गई है, पहला रिएक्शन आपका? और ये तय था कि सजा सुनाई गई तो उसके बाद तय था कि उनकी सदस्यता चली जाएगी। देखिए, कोर्ट का निर्णय है और कोर्ट में जब इसे 2 साल की सजा जैसे व्यक्ति को हो जाती है तो सदा निरस्त मानी जाती है सदस्यता। उसी को आधार को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने वो सदस्यता निरस्त की है, तो मैं समझता हूँ उसका सबको सम्मान करना चाहिए जी। और लेकिन यहाँ रामपुर वालों का बड़ा किस्मती है कि आए दिन चुनाव हो, क्योंकि अभी लोकसभा हुआ, लोकसभा के विधानसभा हुआ, फिर विधानसभा हुआ, तो जनता बड़ा तंग आ गई यहाँ पर इस तरीके को लेके। जी घनश्याम जी, लेकिन ये आजम फैमिली और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बार बार आरोप लगाया जाता रहा है कि बीजेपी टारगेट कर रही है, बीजेपी की सरकार टारगेट कर रही है, लेकिन ये फैसले जो आते हैं वो कोर्ट के फैसले होते हैं, फिर भी बीजेपी की सरकार को टारगेट करती है समाजवादी पार्टी से तो कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक पार्टी है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन इसमें कोर्ट का मैटर है। कोर्ट में जो आपने गलती की है या जो सजा मिल रही है आज की तारीख में, तो कोर्ट का मैटर, उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। ये पुराने कर्मों की सजा मिल रही है घनश्याम लोधी जी? अब जो भी वो करा है, अब लेकिन जो केस हुए हैं तो केस में तो डिसीजन तो होता ही है जी। और अभी तो मेरे ख्याल कई केस बाकी हैं, तो सब में कुछ ना कुछ होना है, तो अभी तो शुरुआत है जी। शुक्रिया घनश्याम लोधी जी, मीडिया से बातचीत करने के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अजीत बने हुए हैं। अजीत, एक ये फैमिली थी, कोई न कोई सदस्य जो विधानसभा के सदस्य था, विधान परिषद या फिर लोकसभा राज्यसभा के सदस्य के तौर पर हम देखते थे इस फैमिली का, लेकिन अभी स्थिति यह है कि सारी सदस्यता जा चुकी है।
देखिए बिल्कुल इनका जो एक कहा जाता है कि सियासत में भी जब आपका बुरा वक्त आता है तो कुछ भी काम नहीं आता। देखिए 27 महीने तक आजम खान जेल में रहे, बाहर निकले, फिर उनको सजा हो गई, उनकी सदस्यता चली गई, उसके बाद उनकी पत्नी सांसद थी वो नहीं लड़ी, और अब अब्दुल्ला आजम जो स्वार टांडा से विधायक थे उनकी सदस्यता चली गई, विधानसभा ने रिक्त घोषित कर दी। 2008 के मामला है, मुरादाबाद का मामला है, जहां पर जाम लगा दिया गया था, सरकारी कार्य में बाधा दिया गया था, उसमें फैसला एमपीएमएलए कोर्ट ने कल सुनाया था और 2 साल की सजा और जुर्माना लगाया था। उस मामले में आज विधानसभा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और स्वार टांडा की सीट को रिक्त कर दिया गया। नहीं, अब स्वार टांडा में उप विधानसभा का उपचुनाव होगा। और देखिए वहां पर देखिए आकाश सक्सेना ने जो है आजम खान के जो प्रत्याशी थे उनको हरा दिया उस सीट से। आकाश सक्सेना बीजेपी से विधायक है और अब अब्दुल्ला आजम की सीट पर भी बीजेपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। बीजेपी लगातार आजम खान को टारगेट कर रही, जो उनका क्षेत्र है। आप देखिए वहां वो चाहे बलदेव औलख की बात हो, आकाश सक्सेना की बात हो, 100 से ज्यादा मुकदमे लिखे गए। तो अब विधानसभा में आजम परिवार का कोई व्यक्ति देखिए अब आपको नहीं दिखेगा। आजम खान बाहर, उसके बाद अब अब्दुल्ला आजम बाहर। तो अब ये इस तरह से अगर आप सिनेरियो देखिए तो रामपुर और आजम खान के व्यक्तिगत तौर पर अगर देखिए तो उनके परिवार का जो सियासी कैरियर है उस पर अब एक तरीके से उसका सूर्य अस्त होता आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए अब विधानसभा स्वार टांडा की जो सीट है वो रिक्त कर दी गई। अब वहां किसी भी समय निर्वाचन आयोग की तरफ से वहां उपचुनाव का ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल, तो अजीत हमारे सहयोगी जानकारी देने कि किसी भी वक्त उपचुनाव का ऐलान हो सकता है, लेकिन इसके लिए 6 महीने का वक्त लगेगा। अगला चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के पास वक्त रहेगा। अजीत, लेकिन कुल मिलाकर के विक्टिम कार्ड जो है आजम खान की फैमिली खेलती रही है, लेकिन यहां पर बीजेपी के साफ तौर पर जवाब आता रहा है कि आपने जो कर्म किए हैं उसे आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अदालतों का यह फैसला है, सरकार का फैसला नहीं है। देखिए बिल्कुल जो आजम खान के खिलाफ भी वो कार्रवाई हुई वो अदालत से हुई। वो 27 महीने तक जेल में रहे। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव खूब ट्वीट किया, वहां तक गए। जब उनका बेल हुआ, जब वो बाहर आए तो शिवपाल सिंह यादव ने बड़े बड़े ट्वीट किए और कहा कि जो है आज सूरज उग रहा है, सभी लोग सीतापुर चले। तो देखिए अब उनके परिवार का जो सियासी कैरियर है वो दांव पर लग गया। अब चुनाव आयोग 6 महीने का वक्त होता, जो आपने बात कही, तो 6 महीने के अंदर दोबारा वो विधानसभा सीट का चुनाव होगा। तो 6 महीने के अंदर ही अब 45 दिन पहले जो है आज सूचना जारी होती है, तो वो अब निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया वो अपने तरीके से करेगा। लेकिन बीजेपी जो लगातार टारगेट करेगी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार को कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि जो कर्म करेगा उसको सजा मिलेगी, और उन्होंने अगर अपराध किया तो अदालत उसको सजा देगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता। तो आजम खान को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा अग्रेसिव रहे। 100 से ज्यादा मुकदमे रामपुर के अंदर उनके खिलाफ लिखे गए। वो चाहे वहां के जो डीएम थे आंजनेय सिंह, उनके ऊपर भी कई सारे आरोप लगे। जयपाल शर्मा जिन्होंने पहले मुकदमा लिखवाया था, जो अभी एसएसपी जौनपुर बनाए गए, उन पर आरोप लगे। तो अब आजम खान के जो परिवार है, जो उनका सियासी कैरियर, जो सियासी रसूख होता था, कहा जाता था किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी और सबसे ताकतवर वजीर अगर कोई होता था तो आजम खान साहब होते थे। लेकिन अब वो वजीर। अजीत जी, मैं रोक रहा हूं। आकाश सक्सेना जी हमारे साथ रामपुर से विधायक हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। आकाश सक्सेना साहब, ये तो तय था और आपने कल तो डिमांड भी करी थी, आपने विधानसभा प्रमुख सचिव को चिट्ठी भी लिखी थी, आज मुहर लग गई है, सदस्यता चली गई अब्दुल्ला आजम की। बिल्कुल, ये तो होना ही था क्योंकि ये नियम है। हमने कल प्रमुख सचिव विधानसभा को ये पत्र लिखा था कि मुरादाबाद एमपीएमएलए की कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए सीट को रिक्त किया जाए। और अब हमारी मांग है कि इस जो सीट जो रिक्त हुई है इस पे तुरंत इस पे उपचुनाव कराया जाए, क्योंकि रामपुर में जिस तरीके का जो माहौल आज इन लोगों ने बना रखा है उसको पूरा देश देख रहा है। किस तरीके से इन्होंने राजनीति को अपने परिवार का गुलाम बनाकर रख दिया, आज कोर्ट के माध्यम से और जनता के माध्यम से ये चीज पूरा देश देख रहा है। जी आकाश सक्सेना जी, जो इन्होंने इस फैमिली ने किया है, पुराने वक्त में कर्म किए हैं, उसी की सजा मिल रही है। आप लोग बार बार ये दोहराते रहे। बिल्कुल, देखिए अब्दुल्ला आजम एक अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण साबित होंगे देश में। ये पहले ऐसे विधायक कहलवाएंगे कि जिनकी दोनों बार की विधायकी कोर्ट ने छीनी। बिल्कुल, तो ये अपने आप में एक पहला उदाहरण है ये। जी शुक्रिया आकाश सक्सेना जी, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आकाश सक्सेना कह रहे हैं कि पहला उदाहरण है। अब्दुल्ला आजम पहले भी उनकी सदस्यता जा चुकी है और दोबारा से मुरादाबाद के छजलैट केस में मुरादाबाद एमपीएमएलए कोर्ट ने जब उन्हें 2 साल की सजा सुनाई सोमवार को, तो उनकी सदस्यता जानी तय थी। और अब विधानसभा की तरफ से मुहर भी लग गई है, जिसका ऐलान विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से भी कर दिया गया है।